गुरु गुरु गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज सर्फ सर्फ सदा सदा एवं गई नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए जगत मुसाफिरां दा इत्थे बैठ किसे ना रहना जगत मुसाफिरां दा इत्थे बैठ किसे ना रहना जगत मुसाफिरां जगत मुसाफिरां दा इत्थे बैठ किसे ना रहना जगत मुसाफिरां दा इत्थे बैठ किसे ना रहना जगत मुसाफिरां किसे ना रहना बैठ किसे ना रहना बैठ किसे ना रहना बैठ किसे ना रहना जगत मुसाफिरां दा बैठ किसे ना रहना
सतगुरां दी साजी ते नवाजी सत्कारयोग साध संगत जीओ आओ अज आपां सारियां संगतां साडे तो विछड़ी आत्मा काका हरभजन सिंह जो कि सरदार अक्षर सिंह जी उन्हां दे समुचे परिवार तिन्हां नूं सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। आओ उन्हां दे निमित्त कुछ समा बैरागमई कीर्तन दे विच आपां सारे हाजरी भरीए। सिद्धियां धारनां दे विच कीर्तन नाल नाल सारे वीर भाई धारना च बोल के महाराज के चरणों में आओ आपां सारे रल मिल के हाजरी लवाइए। बाणी दा फरमान है रहन न पावे जी सुर नर देवा सुर नर देवा रहन न पावे जी सुर नर देवा सुर नर देवा पावे सुर नर देवा ऊठ सधारे कर मन जन सेवा जीवत पेखे जिनि हर हर ध्याया साध संगत तिनि दर्शन पाया। आओ साध संगत जी, अकाल पुरख परमात्मा दा हुक्म
जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी है। बारी आपो अपने कोई न बंधे तीर। आपो अपनी बारी इस संसार दे विच आए हैं। भेजे उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने, भेजण वाला भी वो है ते सानू अपने कोल बुलाउण वाला भी वो वाहिगुरू आप है। ना तो आप अपने जोर नाल संसार ते आए हैं और ना ही अपना कोई जोर है भी ਉਹਦੇ हुक्म तो बिना आप एक मिनट भी संसार ते रह जावांगे। जिब जिब हुक्म तिब तिब कार। ज्यों ज्यों उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म है उसे तरह का वरतारा इस जगत विच वरतदा है। अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच शुक्र करना चाहिए कि वाहिगुरू होना तो उही है जो तेनों भाउंदा है, होना भी उदा ही है भाई। अपना जोर नहीं, असां जोर नाही जे किस कर हम साकै। ज्यों भावै तिवै बख्श। हे वाहिगुरू असां दे विच जोर नहीं कि असीं कुछ कर सकीए, असीं कुछ नहीं कर सकते। होना तो उवें ही है भी जिवें तेरा हुक्म है। जह जह रखै आप ते जाए खड़ो बना। वाहिगुरू जी ज्यों ज्यों तू असां जीवां नूं रखदा है असीं उत्थे ही खलो जांदे हां, उत्थे ही खलो जाने हां। मालिका जिथे तू सानू खड़ाउणा है। अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म है अपना जोर नहीं प्यारे हो। जिन्नी को आजो काका हरभजन सिंह अकाल पुरख वाहिगुरू दे कोलों लैके इस जगत दे विच आए, उन्हां को वो समा भोगे परिवार नाल नगर नाल स्नेह रख के रिश्तेदारां नाल स्नेह रख के उन्हां को समा भोग गए। जो आया सो सब कोई आई वारी है। जिहड़ा आया उन्हें एक दिन चलिया जाना। बारी आपो अपनी कोई न बंधे धीर। सदीप काल लिए इत्थे किसी ने नहीं बैठ रहना। जान तो बाद दुख हुंदा है जदों कोई जीव चला जांदा है। पुत्रां दे विछोड़े पैंदे है, मावां रोंदियां, मावां विरलाप करदियां। ये असह विछोड़ा हुंदा है, पुत्र दा विछोड़ा। एक ते जान तो बाद उहदे कम्मां नूं वेख के उहदे कर्मां नूं वेख के रोया जांदा है। एक रोड़ा हुंदा है कर्मां दा ते एक रोना हुंदा है विछोड़े दा। महाराज कहते जिहड़ा कर्मा करके रोना है ना इते कहते रो लेना चाहिए भी जो जे इंसान दे कर्म होंदे आ आपां उहदे चंगे कर्मां नूं याद करके रोने। एक बारी गुरु हरगोबिंद साहिब जदों धन धन माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी दे धर्म पत्नी कहते जदों उन्हां दा आखिरी समा नेड़े आया ना प्यारिओ, माता गंगा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब ते होर संबंधियों नूं पहले ही कह दिता सी भी गुरु अर्जन देव साहिब भी जल प्रवाह होए सी। जदों महाराज नूं तशीहे दिते ना आपां सारे ही जानदे भी किन्ने करड़े तशीहे गुरु अर्जन देव साहिब नूं समय दी जालम हुकूमत ने दिते। तत्ती तबी ते बिठौड़ा इत्थे ही बस नहीं, सीस विच गर्म रेत करके पाउणी, थले तबी तपदी है ते उपर गर्म रेत दे कड़छे पै रहे है। धन सी
गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जिन्होंने फिर भी अकाल पुरख परमात्मा का भाना जिहड़ा सी उहनूं मिठा करके मन्निया, मुख तो सी नहीं उचारी, बस यही संदेश दिता कि अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म नाल जो कुछ वरतारे वरत रहे हैं ये उस अकाल पुरख परमात्मा का हुक्म है। भावें साईं मियाँ मीर जी वर्गे महाराज के चरणों च बेनतियां करते सन कि सच्चे पातशाह एक बारी तुसी हुक्म ते करो, एक बारी तुहाडा हुक्म ते हो जाए, इन्हां जालम हुकूमतां दी इट नाल इट खड़का देंगे। पर नहीं, गुरु अर्जन देव साहब शांति का उपदेश दिंदे रहे। जदों अखीरला समा अखीरला तशिया फिर आखिरी बार की इच्छा पूछी जाती है गुरु अर्जन देव साहब ने कि तुहाडी आखिरी इच्छा की है। संगत जी फिर महाराज कहते हैं भी आखिरी मेरी इच्छा ये है कि मैं इशनान करना चाहना है। आखिरी इच्छा महाराज ने प्रगट कर दी। वो जेड़े जालम सन वो तसीए दे के महाराज नूं तंग कर रहे सन। उन्होंने सोचा भी एक ते शरीर ते छाले होए पे ते दूसरा जदों इन्हां नूं पानी लगेगा, शरीर नूं पानी लगेगा, आपां देखते हैं ना भी जिथे जलिया होवे उत्थे कोई पानी नहीं लाउंदा, शरीर दा कोई अग जल जाए, कोई गर्म चीज पानी पै जाए जां कोई चाह वगैरह पै जाए शरीर ते, आपां कहने भी पानी ना पायो जी ते फिर ज्यादा जलाहट होएगा। वो खुश हो गए भी इन्हां दा शरीर ते पहले सड़िया पिया मास, जदों इन्हां नूं पानी लगेगा शरीर नूं सगों होर तड़फणगे। वधिया कहंदे ते गल आपां ते तड़फाउणा ही है, ऐ कहंदे सी आपां ते तड़फाउणा ही है, जदों पानी लगेगा होर तड़फणगे। साध संगत जी सोचिया भी नहीं, बिना सोचे समझी हाँ कर दी। कहते जे तुसीं आखिरी इच्छा इशनान कर दी रखते हो तो तुहाडी ये इच्छा पूरी की जाएगी। सो साध संगत नदी के किनारे ते महाराज नूं लैके जांदे है और रब वर्गिया रूहां सतसंगी जन गुरु अर्जन देव महाराज के प्यार वाले साध संगत जिन्हां दे अंदर तड़प सी अपने गुरुदेव दे शरीर नूं वेख के वो नाल जांदे है और जदों किनारे ते लैके जांदे ते साध संगत संगतां महाराज दे चरनां विच हथ जोड़ी खड़ियां ने। महाराज दा हाल वेख के हाल ऐसा ये साध संगत कहते वो नदी के किनारे दे जंगल बियाबाना दे पंछी भी देख के महाराज नूं प्रलाप करते सन। वो हाल वेख प्यारे दा संगत जी जंगलां दे पंछी रोंदे, हाल वेख प्यारे दा संगत जंगलां दे पंछी रोंदे, हाल वेख प्यारे दा संगत जंगलां दे पंछी रोंदे, हाल वेख प्यारे दा संगत जंगलां दे पंछी रोंदे, हाल वेख प्यारे दा संगत जंगलां दे पंछी रोंदे, हाल वेख प्यारे दा संगत जंगलां दे पंछी रोंदे, 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 हां जी जंगलां दे पंछी रोंदे,
ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਐਸੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡੂੰਗੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੁਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ
वाहिगुरु। जदों कहते गुरु हरगोबिंद साहिब माता गंगा जी का मुखड़ा लगे ना चुमन, नेत्रां विचों बराग दे हंझू वग पे। सिख संगतां वेखदियां ने और सिख संगतां कहते आपस विच ही गल्लां कर लगी भी गुरु हरगोबिंद साहब ते आप समर्थ गुरु ने। महाराज भी रो रहे हैं। कहते भाई गुरदास जी ने फिर गुरु हरगोबिंद साहब नूं बेनती की सच्चे पातशाह भी संगतां दे विच चर्चा है भी तुसीं जदों माता गंगा जी नूं तोरन लगे तुहाडे नेत्रां चों अथरू वगे। महाराज तुहाडे नेत्रां चों जल वगिया। सच्चे पातशाह कहते भाई गुरदास जी मैं माता दे जान करके नहीं सी रोया, माता दे जान करके मेरे नेत्रां चों जल नहीं वगिया। मेरे नेत्रां तो जल तां वगिया मेरे वो समा याद आ गया। भाई गुरदास जी कहते सच्चे पातशाह केड़ा समा? गुरु हरगोबिंद साहब कहते वो समा भी जदों मेरी मां माता गंगा जी बाबा बुढ़ा जी दे कोलों मेरे वास्ते वर लैण वास्ते गई, मेरी उमंग लैके गई, पुत्र दी मंग लैके गई। मेरी माता नूं एक बारी मुड़ना पिया सी बाबा बुढ़ा जी दे चरनां चों जदों घोड़ियां रथां ते सवार होके गए। जदों फिर भी दातना ना मिली, दूसरी बारी गुरु अर्जन देव महाराज ने ढंग दस्या, तरीका दस्या वर मंगण दा ढंग। कहंदे भी मंगना जाइए ना जदों किते भी किदां जाईदा है। जदों आपां किसी दे द्वारे ते मंगण जाइए ना नीवें होके निमाणे होके जाईदा है। बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी ने, उन्हां दे कोलों दात लैण जाना है, फिर तुहाडे अंदर निमरता होनी चाहिदी है। तुहाडे अंदर ऐसी अवस्था होवे हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। दाता जी असीं तुहाडे दर दे भिखारी हां। गुरु अर्जन देव साहब कहते माता गंगा जी ने कहते गंगा जी बन के वेखो खां भिखारी, बन के वेखो खां निमाणे, तुहाडियां जरूर झोलियां भरनगियां। गुरु हरगोबिंद साहब कहते मेरे वो समा मैं जो सुनिया मेरी मां ने मेरी खातर की कुछ कीता, वो समय नूं वेख के कहते वो समा जदों मेरी मां ने मेरी खातर अमृत वेले उठ के अपने हथी मिस्सा प्रसादा तैयार किया, नंगे पैरी चल के बाबा बुढ़ा जी भीड़ बाबा बुढ़ा जी विच बैठे सन। गुरु बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी भी उत्थे मेरी मां वर दी प्राप्ति वास्ते चल के गई। फिर उथों बाबा बुढ़ा जी ने कृपा की। फिर कहते 4 साल दा सी मैं जदों फिर बाबा बुढ़ा जी कोल लैके गए, बेनती की कि बाबा बुढ़ा जी मेरे हरगोबिंद नूं चंगी विद्या ते गुरमत दी सोझी बख्शो। भी ये फरियाद लैके मेरी मां पता नहीं किन्नियां को अरदासां करदी रहिंदी सी गुरु नानक दे घर विच। वो समा वेख के याद आया, तां करके मेरे अथरू अखां विचों वगिया, प्यार दे अथरू। इस करके साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे है कि किसी दे चंगे कर्मां नूं वेख के जे रोना पै जाए तो रज के रो लईए, रज के रो लईए। महाराज कृपा करन काका हरभजन सिंह जी गए है, इन्हां दा बचपन सासक जी आप जी जानते हो कि जन्म तो पहले ही पिता जी का छाया सिर तो उठ जाना।
हरभजन सिंह दी मां ने अपने पेके घर रह के और सारे परिवार ने सहयोग दिता। उन्हां दे जाण तो बाद इन्हां दा जन्म होया। सरदार अक्षर सिंह जी तथा सारा परिवार जिन्हां ने अपने कोल रख के पालिया ते साध संगत कहते दिमाग बहुत सी, पढ़िया पंजे सी पर अंग्रेजी बड़ी जानदा सी। काम करन विच दिमाग ते साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरू दी कृपा है। जो दी कृपा हो जाए वो तो जिमें सज्जू झीवर वर्गिया तो साध संगत वो तो फिर गूंगिया बोलिया तो भी कथा करा दिंदा है जदों दी कृपा हो जाए। प्यारे ज्यादा ना गुरु हरकृष्ण साहब ते साध संगत जो पंजोखरा साहब गए, महाराज दिल्ली जा रहे सन। उस इलाके का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सी, बड़ा गुणी ज्ञानी खवांदा सी अपने आप को। जदों ने वेख्या भी ये सिख नूं गुरु मनदे, गुरु हरकृष्ण कहंदे साडे कृष्ण तो उपर नाल लिखाई फिरदा है, कृष्ण भगवान तो ये कृष्ण भगवान तो भी उच्चा हो गया। बाल अवस्था है, छोटी उम्र है। पुछदा फिरदा भी कौन है, कहंदे जी गुरु हरकृष्ण जी। कहंदा जी कृष्ण भगवान तो भी ऊपर हो गए। कहंदे जी हाँ ये ते समर्थ गुरु ने, गुरु नानक दी गद्दी दे 8वें वारस है। बाल उमर सी, बाला प्रीतम कहंदे सन। कहंदे भी जे कृष्ण भगवान तो ऊपर नाम रखिया है तो मेरी एक शर्त पूरी कर, मैं ता मन्नागा। इन्हें शर्त रख दी भी गीता दे अर्थ करके दिखाउण। जदों महाराज नूं इस गल दा पता लग्या ते साध संगत महाराज ने फिर सुनेहा ला दिता भी गुरु नानक दी एडी कृपा है भी सकते उन्होंने कह दिओ, उस ब्राह्मण नूं कह दिओ भी नगर दे विचों कोई भी बंदा जिहड़ा तैनूं लगदा है वो फड़ के ले आ, ओहदे तो भी कथा करवा देंगे। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, गीता दे विच कोई भी पंक्ति कोई शब्द बोलो तुहानू अर्थ करके विखाउणगे। फिर वो पंडित भी कहंदे हैरान रह गया सी। ते साध संगत जदों गुरु दी कृपा हुंदी है ना अकाल पुरख वाहिगुरू दी, फिर ते पिंगला भी पहाड़ चढ़ जांदा है। वो फिर तां पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जा।
कृपा हो जे तेरी मालिका। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। कृपा हो जे तेरी मालिका, कृपा हो जे तेरी मालिका, कृपा हो जे तेरी मालिका। जी कृपा हो जे तेरी मालिका। जी कृपा हो जे तेरी मालिका। कृपा हो जे तेरी मालिका। पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। फिर ता पिंगला भी पहाड़ चढ़ जावे, कृपा हो जे तेरी मालिका। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥਾ, ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੇ। ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭੰਦਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਫਲ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ।
दुख लगता है जदों कच्चा फल टुट जाता है। पक्के फल तां साध संगत आपां कहने भी पक्या होया फल सी, भाव भी होने ने। अपनी उम्र गुजार ली सी, उम्र गुजारन तो बाद जिहड़ा कोई जांदा है उहदे ते शुक्र मनाया जाता है भी अपनी उम्र जिहड़ी है चंगी तरह भोग के गया। जिहड़ा कोई अध विचकार चला जाता है उहदा दुख हुंदा है। जिवें हरभजन सिंह दे पिता जी नूं किन्ने साल हो गए इस संसार तो गया, इहदे जाण तो बाद फिर पिता दी भी याद आ जाती है। अक्षर सिंह जी याद करते सी भी इहदे जन्म तो 2 महीने पहला वो चढ़ाई कर गया सी। साध संगत ये भाणा अकाल पुरख वाहिगुरू दा। इहो जिहा समा रब ना करे किसी ते ना होवे। ते साध संगत महाराज कृपा करन भी इहो जिहा समा जिहड़ा साडी भैण ते समा आया भी किसी दी मां विधवा ना होवे और किसी मां दा पुੱਤ जवानी विच चढ़ाई ना करे। पढ़िओ सारे। किसी दी मां विधवा ना होवे, पुੱਤ मरे ना जवान किसे दा। किसी दी मां विधवा ना होवे, मरे ना जवान किसे दा। समझो साध संगत उस दिन ही सारा जहान सुनना हो जाता है। मामा अपने पुत्रां दे
ਵਿਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिन्हां दे जवान पुत तुर जांदे नाले इस भैन दा ते सहारे ये हरभजन सिंह सी। बाकी अकाल पुरख परमात्मा की रजा अनुसार सहारा सब तो वड्डा वाहिगुरू दा है। पर दुनियावी तौर पर आपां कह दिंदे हैं भी पुत्र जिहड़े आ ना वो साडे बुढ़ेपे दा सहारा बनणगे। मां ते जिउंदी हो इस वास्ते है, मां ते जिउंदी हो अपने पुत्र नूं वेख के कि मेरा पुत्र जवान होया मेरा सहारा बनेगा। पर जदों वो सहारा अध विचकार टुट जाए तो साध संगत फिर वो समा वो अकाल पुरख वाहिगुरू दा भाणा फिर ते साध संगत जिस तन लागी सोई जाना कौन जाना पीड़ पराई। कहते पराई पीड़ नूं कोई नहीं जानदा, ये तो वही जानदा जिन्हों लग जाती। सरवण भगत का किस्सा याद आ गया भी वो जदों सरवण भगत जी माता पिता की आस सी मुराद सी कि साडे घर भी बच्चा पैदा होवे, साडे घर भी कई साल कहते लंघ गए सन ब्याह होया नूं। राजा जसरथ की भैन सी सरवण भगत की मां ते श्री रामचंद्र जी की भूआ लगती सी। कहते साध संगत किसी महात्मा का मिलाप हो जाता है, अंदर तड़प है भी घर में औलाद नहीं, औलाद की तड़प वास्ते साध संगत थां थां ते पुछदे कहते किसी पूर्ण महात्मा का संग हो जाता है। बेनती की महाराज साडे ते भी कृपा कर दिओ, साडे घर भी औलाद हो जाए। कहते उस महात्मा ने साध संगत जी अंतर ध्यान होके वेख्या, झात मारी, कहंदा जी तुहाडे औलाद ते हो जाएगी, पुत्र ते हो जाएगा, पर उस पुत्र दे तुसीं दर्शन नहीं कर पाओगे। माता कहंदी जी मैं समझी नहीं भी तुसीं की कहना चाहुंदे हो। कहंदे जी तुहाडे घर औलाद ते हो जाएगी, तुसीं दोनों ने उस औलाद दे दर्शन नहीं करने। कहंदे भी किद्दां? कहंदे भी उहदे जन्म तो बाद तुहाडी निगाह चली जानी, तुहाडी निगाह चली जाऊ। मां कहंदी भी पुत्रा नाल जग ते निशान रह जांदा है, कोई गल नहीं, असीं उहदी आवाज़ ते सुन लिया करांगे ना, उहदी आवाज़ तां साडे कन्नां विच पएगी, सानू ये तां होएगा भी साडे औलाद है, साडे पुत्र है। जे नहीं दर्शन कर सकांगे
कोई गल नहीं, सानू अन्ने होना मंजूर है, पर साडे घर औलाद होवे, साडे घर पुत्र पैदा हो जाए। समा पा के साध संगत कहते घर विच पुत्र पैदा हो जाता है। परिवार ने नाम रखिया सरवण, भगत ते बाद च बनया, पहला सरवण दास सी नाम। जन्म तो बाद माता पिता की निगाह चली जाती, पता ही सी भी निगाह चली जानी है, मापियां नूं ते पता ही सी। ते साध संगत निगाह चली गई, मापियां ने अपने बच्चे नूं किवें पालिया, मां प्यो अपने बच्चे नूं किद्दां पालदे मां प्यो नूं पता हुंदा है। मां प्यो दा कोई देण नहीं दे सकदा, मां दा देण ते कोई दे ही नहीं सकदा। जिवें अकबर बादशाह ने कहा सी, कहंदा मां लोग कहंदे आ कि मां दा कोई दे नहीं दे सकदा, मैं देंगा देण, मैं देण देंगा। मां कहती तू देख लै, कहंदा मेरे कोल ते परजा ताकत है, मैं राजा, जो कुछ मेरी मां नूं चाहिदा होएगा मैं हाजिर करांगा। टहलुआं दी एहलकारां दी ड्यूटी लगा दी, मां आ तेरी सेवा विच रहणगे, जे कुछ मंगेगी वो तैनूं मिलिया करेगा। तो कहंदी ठीक है। कई दिन लंघ गए, जो मां कहंदी है हाजिर हुंदा है। एक दिन आया टहलदा टहलदा अकबर बादशाह, कहंदा मां क्यों हो रही है सेवा, मैं तेरा देण दे रहा ना। कहंदी हाँ बिल्कुल पुत्रा, बड़ी सेवा हो रही है। मां कोई दिल विच इच्छा न रखी, जिहड़ा कुछ चाहिदा होएगा दस देना। मां कहंदी कोई गल नहीं पुत्र। एक दिन फिर आखिरी इच्छा जाहिर कर दी। मां कहंदी मैं आखिरी बारी पुत्र, बस हुण इक्को ही इच्छा रहिंदी है, बाकी ते सारियां इच्छावां हो गईयां पूरीआं, बाकी एक इच्छा है वो मेरी पूरी कर दे। कहंदा किहड़ी? कहंदी भी अज दी रात मैं तेरे नाल सौना चाहुंदी है, तू मेरे नाल पै जाएगा अज दी रात, एक रात तू मेरे नाल पै सकदा है, सौ सकदा है? ये कहंदा मां मैं तेरा पुत्र हाँ, बचपन दे विच कई किन्ने साल मैं तेरे नाल ही पैंदा रहा, नाले अपनी मां दे नाल पुत्त सौ सकदा, किन्ने ये किदां हो सकदा भी ना सौवे? मां तेरी ये भी इच्छा पूरी की जाएगी। मां दी आखिरी इच्छा पूरी करने वास्ते राजा साध संगत च राजे नूं दिन नहीं छपदा, रात नहीं आउंदी, आले दुआले गेड़े कढ़दा फिरदा भी कदों रात आवे, कदों मैं अपनी मां दी इच्छा पूरी करा। साध संगत कहंदे फिर जदों रात आउंदी है ना, मां इधर उधर फिरदी है, आप जाके मां नूं कहंदा मां चल फिर तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी करिए, भुल गई तू अज सौना है आपां दोनों ने? मां कहंदी हाँ पुत्र तू चल मैं आई। जिस सेजा ते मां सौंदी है इशारा कर दिता, पुत्रा तू चल मैं आई तेरे पिछे। कहंदे जदों राजा उस कमरे विच उस रूम विच पहुंचदा है, बैड ते जो पलंग लग्या सी उस पर बैठण लगदा है। बैठण सार एकदम उठ खड़दा है, एकदम उठिया हथ ला ला के बैड ते गद्दे ते वेखदा भी इत्थे गिल्ला पिया, इत्थे गिल्ला है। बाहर आया अपनी मां नूं पुछदा, कहंदा मां ओ गद्दा ते गिल्ला पिया, बैड ते गिल्ला पिया, पानी डोलदा? वो कहंदी पुत्र मैनूं ते पता नहीं, टहलूआं नूं पुछ लै, उन्हां तों ना डुल गया होवे। जाके राजा टहलूआं नूं पुछदा है, कहंदा भी मां वाला बिस्तरा तुसीं गिल्ला करिआ? वो कहते नहीं सरकार असी तो उत्थे जांदे ही नहीं, कमरे दे मां दे कमरे च ते मां ही जांदी है, असी नहीं कदे गए, ना सानू जान देवे। मां कोल फिर आ एक ने कह दिता, कहंदा सरकार पानी मां तो ही डुलिया होना है, वो डरदी तुहानू दसदी नहीं, वो डरदी है तुहाडे तो, तुसीं उहनूं पुछो आप ही दसेगी। राजा फिर चला गया, मां सच दस पानी तेरे तो डुलिया? वो कहती नहीं टहलूआं नूं पुछ ला। कहंदा टहलू तां कहंदे असीं जांदे ही नहीं। मां तू डरदी क्यों है, तू सच क्यों नहीं दसदी? वो कहंदी पुत्र डरना काते, मैं डरना क्यों है?
कहती मैं तो बस यही वेखना चाहती सी भी तू क्या सी ना भी मां दा देण मैं देंगा। कहती एक सेकंड तू गिले बिस्तरे ते नहीं बैठ सकिया पुत्रा, ध्यान मार तेरा बचपन किन्ने साल मैं अपने नाल तेनों पाउंदी रही बचपन दे विच, तू बिस्तरा गिला कर दिंदा सी, मैं तेनों सुक्के थां ते पा के आप गिले बिस्तरे ते पैंदी रही। दे देगा दे इत्थे फिर कहंदे राजे अकबर दी अखां खुल गईयां सी, कहंदा मां वाकई मां दा कोई देण नहीं दे सकदा। मां तां अपने पुत्तां दी आस ते जांदी है प्यारिओ। मां नूं आस हुंदी है भी मेरा पुत्त जवान होया। ते साध संगत सियाणे कहंदे किसी लिखारी ने लिखिया है कि मां दा जिहड़ा देण है, मां दी जिहड़ी अवस्था है ये ते बड़ी निराली है। मां वर्गा नहीं कोई बन सकता। मां एक घनश्यामा बूटा है, ये वर्गा नहीं कोई बन सकता। मां ने कह दिता कहती मेरी औलाद हो जाए, मैनू भावें दिखे भावें ना दिखे, पर मेरे पुत्र होना चाहिए। समा आया, घर विच पुत्र पैदा होया, सरबणदास नाम रखिया। ते साध संगत बचपन किवें लंघाया मां प्यो नूं पता भी किवें वो अन्ने मां प्यो बच्चे नूं पालदे है, किद्दां उन्हां ने पालिया प्यारे। जदों जवान अवस्था विच आए ते साध संगत जवानी दे विच फिर अपने मां प्यो नूं कहंदे तीरथ यात्रा भी करवाई सरवण भगत ने। एक बहिंगी दे विच चुक के एक पासे मां नूं बिठा लेना ते एक पासे अपने प्यो नूं बिठा लेना। जिधर नूं भी कहंदे है पुछदा है भी अज किहड़े तीर्थ ते जाना है, जिधर नूं मापे कहंदे है ते उधर नूं लै तुरदा। ते साध संगत उधर नूं लैके तुर जांदा है। कहंदे सरवण भगत दियां दुनिया दे विच गल्लां होण लग पईयां भी पुत्र होवे तां सरवण भगत वर्गा होवे। हुण भी कई बारी कह दिंदे आ जिहड़े चंगे पुत्र हुंदे आ ना भी आ तां बई मां दा सरवण पुत्र ही है, आ ते सरवण पुत्र ही है, बड़ी सेवा करदा अपने मापियां दी। ते साध संगत एक दिन बहिंगी तुरी लई जांदा है, तुरिया जांदे जांदे पिता जी आखण लगे कहंदे पुत्रा जंगल दे विच जा रहा सी, कहंदे प्यास बड़ी लगी है, प्यास बड़ी लगी है। किसी गायक ने गाया भी मां प्यो कहंदे ओ छेती कर सरवण पुत्रा पानी पिला दे, 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 छेती कर सरवण पुत्रा जी पानी पिला दे, छेती कर सरवण पुत्रा पानी पिला दे, छेती कर सरवण पुत्रा। कहंदे ने मापे तेरे जान बचा दे, कहंदे ने मापे तेरे जान बचा दे, छेती कर सरवण पुत्रा बचा दे, कहंदे ने मापे तेरे जान बचा दे, कहंदे ने सरवण पुत्रा जान बचा दे, कहंदे ने मापे तेरे जान बचा दे, छेती कर सरवण पुत्रा पानी पिला दे, छेती कर सरवण पुत्रा पानी पिला दे, छेती कर सरवण पुत्रा पानी
सरवण पुत्रा पानी पिला दे होए छेती कर सरवण पुत्रा। मापे कहते पुत्रा जान निकलती जाती है कि तो पानी का प्रबंध हो जू। ये कहता क्यों नहीं पिता जी तुहाडी सेवा वास्ते तो मैं आया परमात्मा ने भेजे प्रबंध करदा मैं। कहते एक दरख्त की छां ते वो बहंगी रखी ते आप पानी लभदा फिरदा सरवण भी कितों पानी मिल जाए। एक छप्पड़ के किनारे ते पहुंच जाता है गड़बा कोल है ते साध संगत जदों कहते छप्पड़ दे विचों ना किनारे दे विचों जां नदी वगदी होनी कहते जदों ये सरवण भगत पानी लग्या भरन गड़बे दे विच पानी पैण लग्या ना गड़गड़ दी आवाज आई। इस आवाज ने कहते राजा दशरथ जिहड़ा कि मामा लगदा सी जदों ने वेख्या भी आवाज आई है भी कोई जानवर पानी पीण लगे भी पानी दी खड़ाक दी आवाज है। इन्हें नहीं वेख्या दूरों ही कहते कमान चुकिया ते बिना देखी बस शिकार समझ के शिकारी सी शिकार समझ के ना प्यारिओ कहते कमान दे विचों तीर छड़ दिंदा हुण जदों कमान दे विचों तीर छड्डे जावे मुड़ के वापस नहीं आउंदा। साध संगत दे तीर जिहड़ा सी कहंदे जे सिद्धा जाके सरवण भगत दे विच वज पानी भरदा भरदा सरवण एक साइड ते डिग जांदा ते साध संगत सरवण भगत ने कहा हाय ओए कौन है तू। वो मैं ते अपने मापियां दी सेवा करदा फिरदा उन्हां नूं जिहड़े देख नहीं सकदे एक बग्गी दे विच बहंगी दे विच बिठाई फिरदा है। वो पापीआ तू किहड़ा पाप कर दिता। ते साध संगत जदों आके कहंदे दशरथ नेड़े वेखदा नेड़े होके ओहो अनर्थ हो गया कहंदे भुब्बा मार के रोण लग पिया राजा दशरथ। कहंदा अकाल पुरख परमात्मा तू मेरे तो एडा बड़ा पाप कराता एडा बड़ा पाप ये अनहोनी वापर गई। साध संगत कदे सरवण वाल वेखदा ते कदे अपने भैन भणोईए वाल वेखदा भी मेरे तो एडा बड़ा पाप हो गया भी मेरे भैन भणोईए उन्हां नूं चक्की फिरदा सी उन्हां दा सहारा सी हुण की होएगा। ते साध संगत फिर कहंदे सरवण भगत ने जांदे जांदे आख्या कहंदे मामा एक काम ते तू कर दिता मेरा ते हुण अंजर हो गया खत्म तू आ गड़बा लै जा मेरे मां प्यो प्यासे बैठे ओ मेरे मां प्यो तड़फ रहे हैं पानी नूं जा जल्दी जाके उन्हां नूं पानी दे दे। ते साध संगत ओ मामे मरिया पाण जा होगी अनहोनी हो राजा दशरथ अपने भैन ते भणोईए कोल पहुंचदा है आवाज़ां कढदा तरह तरह दी कदे सरवण भगत बन के आवाज़ कढदा कहदा पिता जी माता जी हुण आवाज़ कढण दी कोशिश ते करदा है पर मां वो किवें भुल जाए अपने पुत्र दी आवाज़ नूं। सरवण नहीं लगता तू कौन है
तू कौन है? ते साध संगत कहे नहीं मैं सरवणी है। मां कहती भावें सानू अखां तो विखदा नहीं, पर असीं अपने पुत्र दी आवाज़ नूं पछाणदे आ। साडे पुत्र दे अंदर साडे प्रति जो दर्द है सानू पता है, वो इदां नहीं आके कहंदा। साध संगत माता पिता पुछण लगे ते कहंदे फिर दशरथ ने कहना कीता भी मैं दशरथ है, भैणे मैं तेरा भरा। वो कहंदी जे तू भरा है फिर अपने भाणजे नूं कित्थे छड्ड आया, कित्थे आओ? ते साध संगत फिर नाले रोंदा है, नाले कहण लग्या भैणे मैनूं माफ कर दे। कहण लगी की हो गया है, तू सच सच दस की हो गया? ये कहंदा वो मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैनू माफ कर देवो, मैनू माफ कर देवो, तुहाडा लाडला मार मुकाया। माफ कर देवो, तुहाडा लाडला मार मुकाया। मैनू 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 माफ कर देवो, तुहाडा लाडला मार मुकाया। ओ मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। जी मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। जी मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। जी मैं गलती कर बैठा, शिकार समझ के तीर चलाया। वो कहन लग्या भी मेरे तो गलती हो गई, मैं तो शिकार समझिया सी, पर गलती नाल मेरे तो तीर अपने भाणजे ते वज गया। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਕਾਕਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ੇ।
भाणा मनण दा बल बख्शी और सारे परिवार सरदार अक्षर सिंह जी उन्हां दे समुचे परिवार दे सिर ते वाहिगुरू जी मेहर भरिया हथ रखी। आओ ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते मैं त्यों होवना वाला शब्द पढ़ के फिर आनंद सब दी बाणी दा जाप करांगे। उस तो बाद अरदास बेनती बाबा अक्षर सिंह जी करनगे। असीं अज मस्सिया दा दिहाड़ा है। खुमना श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जी पंज भैणियां वाले महापुरख जो कि कनेडा विच प्रचार वास्ते गए हुए है, उन्होंने जे अज पंजाब होंदे तां वो अज हाजरी महापुरखों ने भरनी सी, क्योंकि परिवार का स्नेह है, इस काके का भी स्नेह सी। जे पंज भैणी वाले महापुरख इत्थे होंदे तां वो जरूर आउंदे। सो उन्हां दी जगह ते जिहो जी भी हाजरी भरी गई संस्थे वो प्रवान करनी जी। इत्थों हुण 3 बजे उत्थे समाप्ति है। मस्सिया के दिहाड़े ते जाके फिर सेवा संभाल करनी। इस करके असीं अरदास तो पहला निकलांगे। इस अरदास विच ना शामिल होने की संगतां तो माफ़ी मंगांगे। गुरु कृपा करे सारियां ने रल मिल के महाराज के चरणों च अरदास बेनती करनी। सच्चे पातशाह बिछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों विच निवास बख्शना, आवागमन के चक्करां तो बचाउणा, पिछे उन्हां दे समुचे परिवार और संबंधियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। परमात्मा कृपा करे। मावां जिहड़ियां ने रोटी खानी भुल जांदियां ने, कहंदे अपने बच्चियां नूं अपने पुत्रां नूं नहीं भुलदियां। कदे भी पुत मरे ना भुलदे, मामा रोटी खानी भुल जांदियां। चुक दी खिमा मान अते सन्मान दे हर धन्यवादी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते बैठ्यों हो बना।
जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे रोवना। अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म, ज्यों ज्यों अकाल पुरख परमात्मा दा हुक्म हुंदा है त्यों त्यों वरतारा इस जगत विच वरतदा है। सो आओ इन्नी को सेवा प्रवान करियो। हुण आनंद ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾप, फिर सारे अरदासां विच शामिल होइए। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं गुरता पाया हज सेती मन वजिया वदाइया। राग रतन बरबार परिया शब्द गा बनिया, शब्दो ना गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। करे तेरा कारज सब सवारना, सब नंगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब किछ है, जिस दे सो शब्द गनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो, साचे नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। हर शांत सुख मन आए वसिया, जिन सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द तित कर सुपागे, कर सुपागे शब्द वाजे कला पंज दूत दुध वस कीते काल कंडक मारिया। करन पाया जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तै सुख हो आदित कर अनहद वाले। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया रे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुर दे जानी। सुनते फरीद कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बेअंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे सलोक। सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बेअंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। श्लोक पावन गुरु पाणी बेता, माता तत महा